मोहतरम ख़वातीन हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप और आपके घर वाले खैरियत से होंगे। हम आपको फूड साइंस पढ़ा रहे हैं। जनरल साइंस एंड एबिलिटी का हमने नया टॉपिक स्टार्ट किया है, फूड साइंस। इससे पहले हम आपको बायोलॉजिकल साइंस एंड एनवायरमेंटल साइंस भी पढ़ा चुके हैं। आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वो देख सकते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये मेहनत पसंद आती होगी। चैनल पर बार बार आने के लिए और वीडियोस देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। बैलेंस डाइट का मतलब ये है कि एक ऐसी खुराक, एक ऐसी डाइट जिसमें आपको हर चीज़ बैलेंस के साथ मिले, जिसमें आपके पास कैलोरीज़ हो सकती हैं, प्रोटीन्स हैं, सॉरी कैलोरीज़ होती हैं, प्रोटीन्स होती हैं, मिनरल्स होते हैं, विटामिन्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। तो एक फ़िक्स क्वांटिटी होती है कि मिनिमम से लेकर मैक्सिमम तक एक रेंज होती है, और उस रेंज के अंदर एक इंसानी वजूद को कार्बोहाइड्रेट्स की ज़रूरत होती है, प्रोटीन्स की ज़रूरत होती है, फ़ैट एंड लिपिड्स की ज़रूरत होती है, विटामिन्स की ज़रूरत होती है, न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है, मिनरल्स एंड साल्ट्स की ज़रूरत होती है। बायोलॉजिकल साइंस के अंदर हम आपकी सारी चीज़ें पढ़ा चुके हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, मिनरल्स, फैट्स वगैरह सारा कुछ पढ़ा चुके हैं। आप वो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो एक इंसानी जिस्म को इन तमाम चीज़ों की ज़रूरत होती है ताकि उसकी अच्छी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो सके, यानी कि उसका जो वजूद है वो बढ़ सके और वो अच्छे तरीके से डेवलप भी हो सके। ये ना हो कि वो लंबा चौड़ा तो हो जाए लेकिन उसका जिस्म मजबूत ना हो, नहीं, उसकी फ़िज़िकल ग्रोथ भी होनी चाहिए और फिर उसकी मसल्स एंड बोन की अच्छी तरह से ग्रोथ भी होनी चाहिए। तो उसके लिए क्या चीज़ ज़रूरी होती है? उसके लिए आपके पास बैलेंस डाइट होती है, और ये क्या करती है, आपकी ओवरऑल हेल्थ को मेंटेन रखती है। तो बैलेंस डाइट के अंदर जो चीज़ आपको सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में चाहिए होती है वो सीरियल्स होते हैं, जैसे कि आपके पास चावल है, गंदम है, और आपके पास दलिया है, आपके पास लोबिया है। ये तमाम चीज़ें इसके अंदर आ जाती हैं। तो 10 से 15 पोर्शन डाइट में इसके होने चाहिए और 4 से 5 पोर्शन होने चाहिए फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के। इसलिए आप इंडिया एंड पाकिस्तान के अंदर एक कल्चर देखते हैं कि जो खाना होता है उसके साथ सलाद भी रखी जाती है, यानी कि रोटी होती है, दाल होती है और उसके साथ सलाद भी होती है, यानी कि वो कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और जो फ्रूट के अंदर आपके पास विटामिन्स होते हैं और वेजिटेबल के अंदर आपके पास विटामिन्स होते हैं और मुख्तलिफ न्यूट्रिएंट्स होते हैं, तो वो एक बैलेंस डाइट बन जाते हैं। उसके बाद फिर जो डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं, जिसमें फिर आपके पास पल्सेस एंड डेयरी प्रोडक्ट्स आ जाते हैं, उसके 2 से 3 पोर्शन चाहिए होते हैं, और जो फ़ैट और शुगर के पोर्शन होते हैं सबसे कम अमाउंट में चाहिए होते हैं। तो मैं रिपीट कर देता हूँ। सबसे ज़्यादा आपको क्या चाहिए होते हैं? आपको सीरियल्स चाहिए होते हैं, उससे कम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, उससे कम डेयरी प्रोडक्ट्स एंड पल्सेस यानी दालें और बीन्स वगैरह, और उससे कम फ़ैट्स, यानी सबसे कम आपको फ़ैट एंड शुगर चाहिए। उसके बाद आपको दूध वगैरह चाहिए, पल्सेस चाहिए और इस तरह के डेयरी प्रोडक्ट्स चाहिए। उससे ज़्यादा आपको फल और सब्जियां चाहिए, और उससे ज़्यादा आपको सीरियल्स चाहिए। जो सीरियल्स होते हैं उनके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, और आपको मैं रिकमेंड करूँगा कि आप मेरी जो बायोलॉजिकल साइंस की सीरीज़ है उसके अंदर आप सेलुलर रेस्पिरेशन वो चीज़ लाजमी देखें। वो लेक्चर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं उनके अंदर ग्लूकोज मौजूद होता है। वो ग्लूकोज कैसे कैसे एक एक इंसानी सेल के अंदर क़ुव्वत पैदा करता है, तवानाई पैदा करता है। उसी क़ुव्वत और तवानाई की वजह से मैं ये लेक्चर आपको दे पा रहा हूँ, और उसी क़ुव्वत और तवानाई को इस्तेमाल करते हुए आप मेरा ये लेक्चर सुन पा रहे हैं। अगर सेलुलर रेस्पिरेशन ना होती तो इंसानी वजूद बरकरार ना रह पाता। तो ये अल्लाह के राज़ों में से एक राज़ है। तो आप जाएं उस बायोलॉजिकल की सीरीज़ में सेलुलर रेस्पिरेशन वाला जो लेक्चर है वो देखें, और उसके बाद जब आप ये लेक्चर दोबारा देखेंगे या ये लेक्चर देखने के बाद उस पर जाएंगे तो आपको सारा कुछ क्लियर हो जाएगा कि कार्बोहाइड्रेट्स ही ज़्यादा मिकदार में क्यों चाहिए होते हैं, क्योंकि वो फौरी एनर्जी, मौके के ऊपर एनर्जी पैदा करके दे रहे होते हैं। जैसे कि मैं अभी बोल रहा हूँ तो कार्बोहाइड्रेट्स मेरे जिस्म के अंदर टूट रहे हैं, सेलुलर रेस्पिरेशन हो रही है, क़ुव्वत पैदा हो रही है, और उसी की वजह से मैं ये बोल पा रहा हूँ। इसके अलावा बैलेंस डाइट के अंदर आप देख सकते हैं कि आपको 40% आपको सब्जियां चाहिए, आपको फल चाहिए, 25% आपको वीट चाहिए, 25% आपको अंडा चाहिए, गोश्त चाहिए, और 10% आपको फ़ैट चाहिए। आप यहाँ पर ये मुख्तलिफ देख सकते हैं। मुख्तलिफ किताबों के अंदर मुख्तलिफ बैलेंस डाइट के टेबल होते हैं, लेकिन 2 से 3 को जब आप स्टडी करते हैं तो आप अपनी खुद से एक एवरेज निकाल लेते हैं। तो इस तरह आप डेटा को मैनेज कर लेते हैं।
तो जो आपके पास न्यूट्रिएंट्स है जैसे कार्बोहाइड्रेट्स है, उसका फंक्शन क्या है, एनर्जी पैदा करना बॉडी के अंदर, और वो आपको 29.7 ग्राम चाहिए ही होते हैं। जो प्रोटीन है, हमारी जो बॉडी है, जो सेल्स हैं, टिश्यूज़ हैं, ये प्रोटीन से मिलकर बने हैं। हमारा जो डीएनए है वो भी प्रोटीन से मिलकर बना है। डीएनए के अंदर इंफॉर्मेशन होती है अगली नस्ल की और पिछली नस्लों की भी। यानी कि जब एक मर्द औरत का मिलाप होता है तो उसमें जो फिर बच्चा पैदा होता है तो वो डीएनए के अंदर ही सारी इन्फॉर्मेशन होती है कि इसकी आंखों का रंग कैसा होगा, इसके बालों का रंग कैसा होगा, इसके नैन नक्श कैसे होंगे, इसकी बॉडी शेप कैसी होगी, इसकी हाइट कितनी पॉसिबल है, मिनिमम हाइट कितनी पॉसिबल है, मैक्सिमम हाइट कितनी पॉसिबल है। तो सारा कुछ इन्फॉर्मेशन डीएनए के अंदर होता है और वो क्या है, वो प्रोटीन से बना होता है। और आप देख सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट है, ये 6.75 ग्राम चाहिए होता है। फिर आपके पास ओमेगा 3 है, ये बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल फैटी एसिड है। वही फिर मैं आपको कहूँगा बायोलॉजिकल साइंस की सीरीज़ जाकर लाजमी देखें, तो आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। विटामिन B2 है, विटामिन C है, कैल्शियम है, आयरन है। आप वीडियो को पॉज करके इस टेबल को अपने नोट्स में शामिल कर लें, और अगर आपने इसको याद कर लिया तो डेली लाइफ में भी आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। आप इसको वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर सकते हैं। फिर यहाँ पर दोबारा एक टेबल दिखाया गया है जिसके अंदर आपको जो ग्रेन्स हैं उसके बारे में बताया गया है कि एवरीडे आपको कितनी क्वांटिटी चाहिए होती है। फिर वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, लो फैट डेयरी है, ऑयल्स हैं, नट्स हैं, लीन मीट है, लिगमेंट्स है, शुगर है, सॉल्ट है, और जो अल्कोहल है इसको आप इग्नोर कर दें, क्योंकि हम मुस्लिम हैं, हम इसको फॉलो नहीं करते। और अगर कोई गैर मुस्लिम है तो फिर मुझे इससे कोई इशू नहीं है। तो यहाँ पर आप इसको भी वीडियो को पॉज करके अच्छे तरीके से स्टडी भी कर सकते हैं और इसको नोट भी कर सकते हैं, या अगर आप स्क्रीनशॉट लेने पर यकीन रखते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। तो बेनिफिट्स बैलेंस डाइट के ये हैं कि आपका जो वज़न है वो कंट्रोल रहता है, आपकी क़ुव्वत बरकरार रहती है, आपकी सेहत बरकरार रहती है, आप बीमारियों से दूर रहते हैं, आपकी बॉडी का इम्यून सिस्टम ठीक रहता है तो बीमारियों से भी दूर रहेंगे, और इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स आपको पास रहते हैं तो आप हर किस्म के फंक्शंस परफॉर्म कर सकते हैं। आप रनिंग कर सकते हैं, जॉगिंग कर सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं। ना भूखा पेट होता है और जिसको पास बैलेंस डाइट नहीं होती, ना वो ठीक तरीके से पढ़ पाता है, ना फिज़िकल एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर पाता है। इसके अलावा जो हीलिंग हैबिट्स हैं वो इसलिए इम्पोर्टेंट हैं कि आपको ग्रो करने में मदद करते हैं, तवानाई बरकरार रखते हैं, पढ़ने के सिस्टम में मदद करते हैं, इम्यून सिस्टम अच्छा करते हैं, आपका मूड अच्छा रखते हैं। इसलिए दिन में थोड़ा बहुत मीठा खा लेना सुन्नत है, उससे मूड अच्छा रहता है। आपका ग्लूकोज लेवल बरकरार रहता है जिसकी वजह से आपको फटीक नहीं होती और आप अच्छे तरीके से परफॉर्म कर पाते हैं, और ये आपकी मेंटल हेल्थ के लिए भी ठीक है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप साथ साथ अपने नोट्स बना रहे होंगे और ये हमारे लेक्चर आपकी मदद करते होंगे, और आप लोगों की जो दुआएं हैं और मदद करना है यही हमारी कामयाबी है। और हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी मेहनत पसंद आती होगी। आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम पर लेटेस्ट अपडेट्स के लिए फॉलो कर सकते हैं। तो चैनल पर बार बार आने के लिए और वीडियोस देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।